वो हमारे ही घर में आकर हमारे ही मुंह पर हमें 100 बातें सुनाकर चली गई और आप हमेशा की तरह सर झुकाए उसकी सारी बातें सुनते रहे। वो जब देवरानी थी वो तब भी ऐसी थी। अब उसने अपनी बेटी इस घर में दी तो भी उसका रवैया यही है। बताएं, ऐसी होती है बेटियों की माएं, ये सलूक करती हैं उस ससुरालों में आके। सुनतस, जैसी माँ वैसी ही बेटी, कैसी खामोशी से तीली लगाकर चुप करके कोने में खड़ी रही। सुंदर आपी को किसी का नहीं, लेकिन आपका लिहाज तो करना चाहिए था अब्बा जी। से इतना प्यार करते हैं और वो उन्होंने जो भी किया बहुत गलत किया। मैं तो उनसे अब बात नहीं करूंगी, बल्कि मैं तो बोलूंगी इस घर में किसी को भी उनसे बात नहीं करनी चाहिए। अब्बा, आप उनको खूब डांटिएगा। अब्बा जी, नाज़ो ठीक कह रही है। आपको बात करनी चाहिए सुंदर से। ये हमारे घर का मामला था, फिर ऐसे कैसे वो बाहर जाके सबको बता सकती है? गलत बात है। कह लिया तुम सब लोगों ने जो कुछ कहना था। अब मेरी सुन, उसे ये मौका खैर से तुम्हारी अम्मी ने दिया था। ना उसके सामने अपनी दिल की कदूरत निकालती और ना वहां से शिकायत आती। या अल्लाह इसाक, आप तो हर बात में किसी न किसी तरह अपने भाई को बचाते हैं और सारा मलबा कसूर मुझ पर डाल देते हैं हमेशा। कसूर तुम्हारा है। और नाज़ो बेटा, तुम्हें अपने दिमाग को इन बातों में उलझाकर थकाने की जरूरत नहीं है। घरों में ऐसी बातें होती रहती हैं, रिश्तों में ऐसी ऊंच नीच आ जाती है। ठीक है, चलो अमर जी। और हाँ सबाह, खुदा का वास्ता है, अब इस बात को यहीं खत्म कर देना। चलो अम्मी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इतना ठंडा रिएक्शन। जिस तरह सुंदर सापी उमर भाई के कमरे में थी, कोई और होता तो तमाशा बनाकर रख देता। ये तो तुम्हारे अब्बा जी को करना चाहिए था ना, सुनानी चाहिए थी, लेना चाहिए था खबर, लेकिन नहीं। कैसे चुप करके खड़े रहे, एक सर झुका के खड़ा रहा और दूसरा माफी मांगने लगा। मुझे एक चीज की समझ नहीं आती अम्मी, वैसे तो अरसल भाई पूरे शहर से लड़ते फिरते हैं और जब माँ बाप की बारी आई तो सॉरी। ये सिर्फ और सिर्फ उस सुंदस की वजह से हो रहा है। एक तो जबरदस्ती की बहू बनकर चली आई इस घर में और ऊपर से इतने नखरे। अम्मी बस बहुत हो गया। अब आपको उनको बताना होगा कि आपका रुतबा क्या है इस घर में। हर बार उनको माफ नहीं किया जा सकता।
मिल गया सुकून, पड़ गई ठंडक। दो खानदानों में लड़ाई कराने वाली लड़कियां तुम जैसी ही होती हैं। ताई अम्मी, मत कहो मुझे अम्मी। अरे तुमने मुझे अपनी मां तो क्या, अपने शौहर की मां तक नहीं समझा। दो कौड़ी की इज्जत करा दी। एक तो जबरदस्ती बहू बनकर हमारे सर पर मुसल्लत हो गई, ऊपर से ओछी हरकतें, ये हथकंडे। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर इस घर में रहना है ना सुंदस, तो तरीके से रहो, वरना मैं वो तुम्हारा हशर करूंगी कि तुम। ताई अम्मी बस कर दें, आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। वाह, कर दिया ना साबित तुमने कि तुम शाजिया की ही बेटी हो। ढीठ के साथ साथ जुबान दराजी भी। बेहतर होगा अपनी इस कस भर की जबान को लगाम दो और अपनी इस लगाई बुझाई की आदत को भी। इस बार तो मैं सह गई, लेकिन अगली दफा अगर कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारा वो हशर नशर करूंगी, तुम याद रखोगी, समझी? सुंदस आपी, अब्बा जी की लाडली बहू, अब्बा जी के दिल से तो उतर गई। वो सिर्फ मेरे अब्बा हैं, और इतना तो मैं जानती हूं, आपकी ये गलती माफ नहीं होगी सुंदस आपी। वाह, क्या अच्छा सीन क्रिएट हुआ है। आपकी इस गलती को गुनाह बनाना मेरा काम है। वाह अम्मी वाह, आपने भी क्या खूब काम किया है। क्या सुनाया है आपने। बड़ा नाज था आपको छोटे भैया की मोहब्बत पर, अब आपको उनका गुस्सा देखना पड़ेगा। अब आप शोक मनाइए और मैं सुनूंगी अपने दीवाने की मीठी मीठी बातें। अरे ये राहिम कहाँ रह गया है? सारे झगड़े में इस रिश्ते की सेलिब्रेशन ही रह गई है।